हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अकाउंट्स की क्लास में हमने अकाउंटिंग के बारे में सारा पढ़ा कि अकाउंट्स क्या है, क्या उसके फीचर्स क्या थे, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं। फिर उसके बाद उसके जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल यूजेस थे वो सारे हमने उस चैप्टर में कवर अप किए। ठीक है, अब बेटा हम चल रहे हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर क्या है, बेसिकली ये भी थ्योरी का पार्ट है। अब ये चैप्टर सबसे मेन चैप्टर है, क्योंकि हमने यहाँ पे जितनी टर्म्स यूज होंगी ना आपकी अकाउंटिंग में, उन टर्म्स के बारे में हमने इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली टर्म यहाँ पे जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो टर्म आ गई हमारी यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल का बेटा क्या मतलब होता है, देखो जैसे अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस टॉपिक को, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मान लो एक बंदा है हमारा राम। ठीक है, राम एक बंदा है, उसने क्या किया, एक बिजनेस खोला, बिजनेस का नाम रखा राम एंटरप्राइज। मान लो किसी भी चीज की दुकान है, कपड़ों की है। ठीक है, जैसे मान लिया हमने कपड़ों की दुकान है। अब उसने क्या किया, अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने में उसने क्या किया, कुछ पैसा बिजनेस में लगाया। पहला पॉइंट आ गया, कैश लगाया। मान लिया हमने 2 लाख रुपए लगाया बिजनेस में। फिर कुछ स्टॉक रखा होगा, स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जो भी उसने सामान बेचने के लिए, ठीक है, वो मान लो 1 लाख रुपए के लगाया। अब उसके बाद कोई मशीनरी पड़ी हुई थी या कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो भी उसने शॉप पे डाल दिया 1 लाख रुपए का। मतलब जैसे ये देखो, राम के एक प्रोपराइटर, उसने क्या किया, 2 लाख रुपए का कैश लगाया, 1 लाख रुपए का स्टॉक लगाया और 1 लाख रुपए का क्या लगा दी, मशीनरी। मतलब टोटल पैसा उसने कितना लगाया बिजनेस में, 4 लाख रुपया। तो वो कैपिटल का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जितना भी पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं ताकि हम बिजनेस को रन कर पाए, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। ठीक है, अब कैपिटल के 2 और नाम होते हैं, किस नाम से और जाने जाते हैं, एक तो हम इसको ओनर्स इक्विटी बोलते हैं, दूसरा इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिकली जाएं, ये भी सिर्फ एक बार देख लो फॉर्मूला। कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे, एसेट्स कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला हो गया एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। मतलब जितनी भी हमारे पास चीज़ है उसमें से अगर हम उधार को माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल आएगा, कैपिटल निकल आएगा। ठीक है, तो अब सिंपल से कैपिटल का मतलब क्या हो गया, जो हमने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया ताकि हम बिजनेस को और प्रॉफिटेबल कर पाए, हम बिजनेस को शुरू कर पाए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसी का बिल्कुल ऑपोजिट आ गया, वो क्या आ गया, ड्राइंग्स। अब देखो कैपिटल का मतलब क्या हो गया, हमने पैसा बिजनेस में लगाया। अगर ड्राइंग्स का सिंपल सा मतलब क्या बोलेंगे, कुछ पैसा जो हमने बिजनेस से बाहर निकाल लिया, किसके लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया, विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब क्या हो गया, बिजनेस से बाहर निकाल लेना अपने फायदे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। जैसे अगर हम सेम लेते हैं, राम के पास कैश था, स्टॉक था, मशीनरी थी, उसने क्या किया, बिजनेस में लगा दिया। 4 लाख रुपए का टोटल, देखो उसने यहाँ पे 4 लाख रुपए का पैसा क्या था जो उसने बिजनेस में लगाया हुआ, 4 लाख का बिजनेस में लगाया हुआ। बट अब मान लो उसको जरूरत पड़ गई 20,000 की कैश की, उसने यहाँ से लिया 2 लाख में से 20,000 रुपये कैश निकाल लिया, बिजनेस में रह गए 1,80,000, 20,000 रुपये कैश क्या हो गया, उसकी जेब में आ गया। कुछ स्टॉक चाहिए था, मान लो कपड़े चाहिए थे, 10,000 के कपड़े भी ले गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या होगी, ड्राइंग्स। मतलब जो चीज़ उसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ले ली तो वो क्या आएगी, वो हमारी हो जाती है ड्राइंग्स। वो पैसा भी हो सकता है या वो कोई हमारा एसेट भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था 1 लाख का, उसने उसमें से 10,000 का एक टेबल निकाल लिया, तो वो भी क्या होगी, ड्राइंग। कोई भी चीज़ जो हम बिजनेस से लेंगे किसके, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, वो क्या होती है, हमारी ड्राइंग्स होंगी। अब जैसे यहाँ पे 2 लाख की थी, कैपिटल थी ना 2 लाख रुपए की, 2 लाख का कैश था, 2 लाख में से क्या हो गया, 20,000 हो चला गया, पीछे कितना बचा, 1,80,000। और ये 1 लाख का स्टॉक था, इसमें से 10 निकल गया, 30,000 का क्या हो गया, पैसा निकल गया। जहां मेरे पास कैपिटल 4 लाख की थी, 30,000 क्या हो गया, कम। अब कैपिटल कितने की रहेगी, 3,70,000 की। जब 3,70,000 की जो कैपिटल रही, मतलब क्या हो गया, अगर ड्राइंग्स हो रही है तो ड्राइंग्स की वजह से जो कैपिटल है वो क्या होगी, हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक ये हमने 2 कंसेप्ट पढ़े। सबसे पहला था कैपिटल। कैपिटल हो गया पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा डालना बिजनेस में। और ड्राइंग्स का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, पैसे को निकाल लेना अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात चलते हैं लाइबिलिटी पे अगला टर्म क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का हम सिंपल सा मतलब क्या बोलते हैं, उधार। ठीक है, लाइबिलिटी एक हमारे सिर पे क्या है, बर्डन। अब वो क्या हो गया, जैसे मैंने लोन ले लिया, या ओड बाय द बिजनेसेस। ओड का मतलब क्या हो गया, देना था। जैसे मैंने कोई मान लो किसी से सामान लिया उधार पे, तो मुझे उसको पैसा देना था, तो वो जो उधार देना था वो क्या हो जाएगी, वो हमारा लाइबिलिटी हो जाएगी। अब लाइबिलिटी बेटा 2 तरह की होती है, एक हो गया हमारे पास करेंट लाइबिलिटी और दूसरा कौन सा आ गया, नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब देखो, पहला नॉन करेंट लाइबिलिटी, दूसरा कौन सा था, करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी होगी लंबी देर की लाइबिलिटी, जो मतलब मेरे सिर पे उधार है,
1 साल से ज़्यादा के लिए, मतलब जो भी मेरे सिर पे उधार था 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो कौन सी होगी हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो भी हमारे सिर पे उधार है, जो भी मैंने उधार लिया वह 1 साल के लिए या उससे कम, मतलब यही आ गया ना, लेस देन या इक्वल टू 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से ऊपर नहीं, या तो 1 ईयर या 1 ईयर से क्या होएगा वो कम होएगा। तो वो जो भी उधार 1 साल से या 1 साल से कम होएगा उसको हम बोलते हैं करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब इनकी कुछ एग्जांपल है, जैसे ये आ गया हमारे पास सबसे पहले नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग, मैंने बैंक से ले लिया लंबी देर का उधार, डिबेंचर्स के रूप में ले लिया। अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या आ गया, जैसे बिल्स पेबल आ गया, क्रेडिटर आ गया, शॉर्ट टर्म लोन्स आ गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे छोटी देर का उधार। ठीक है, तो वो जो ये आगे छोटी देर के उधार, और ये सारे के आगे जो हमारी लंबी देर के लिए उधार है, और ये लंबी देर का उधार क्या हो गया, जो हमारा उधार 1 साल से बढ़ के होगा। ठीक है, अब देखना बेटा आगे अगला टॉपिक आ गया हमारे पास एसेट्स। अब एसेट्स का मतलब क्या हो गया, जो भी वैल्यूएबल थिंग है एक फर्म उसको ओन करे। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम स्कूल की बात करते हैं, अगर स्कूल में क्या होएगा, इनके एसेट क्या क्या है, बिल्डिंग है, ज़मीन है, फर्नीचर आ गया, टेबल डेस्क चेयर फैंस या डस्टर ब्लैक बोर्ड, ये सारे क्या हैं स्कूल के लिए क्या रहेंगे, एसेट। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें जिनका क्या है पैसों में उनको नाप सकें। ठीक है, तो अब एसेट का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस। इकोनॉमिक मतलब जितने भी पैसों से रिसोर्सेज खरीदे हुए हैं। ठीक है, अब बेटा ये 2 तरह के होते हैं, सेम लाइबिलिटीज की तरह ये भी 2 तरह के, एक आ गया नॉन करेंट और एक कौन सा आ गया हमारे पास करेंट। ठीक है, नॉन करेंट जैसे हमने उसमें पढ़ा कि जो हमारे पास क्या आएगा लंबी देर के लिए, मतलब जिसका मेन टारगेट क्या है, नॉट फॉर रीसेल जैसे, और एक क्या हो गया दूसरा पॉइंट, और लॉन्ग टर्म। जैसे अगर मान लो बिजनेस है, बिजनेस में मैंने शॉप ली, ठीक है, या शॉप कंस्ट्रक्ट करवाई, तो उसमें क्या है, अगर मैं शॉप ले रहा हूँ या कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ या कोई भी, तो वो मेरा जो टारगेट था वो क्या था, वो मेरा रीसेल के लिए नहीं था। मेरा जो बिजनेस है, बिजनेस मेरा लंबी देर के लिए चलेगा। मैंने कभी दुकान ये सोच के नहीं खोलूंगा कि मैं इसको जल्दी ही बेच दूं। तो मतलब पहला नॉन करेंट एसेट क्या हो गया, जो जिसमें मतलब हमारा रीसेल का पर्पस ना हो, और दूसरा लंबी देर के लिए चले। लंबी देर का मतलब क्या हो गया, 1 साल से ऊपर के लिए। ठीक है, और करंट वाला क्या हो गया, करंट एसेट का मतलब क्या हो गया, ये वो सारे एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे अगला जो नॉन करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट के अंदर हमारे 2 आते हैं, एक आ गया फिक्स एसेट और दूसरा क्या आ गया, एक तो फिक्स एसेट आ गया, दूसरा क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे आ गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब फिक्स एसेट का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आ गया टेंजिबल एसेट और दूसरा आ गया इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या हो गया, जिसको हम टच कर सके। टेंजिबल वाले का क्या मतलब हो गया, वो सारे एसेट्स जिनको हम टच कर सके। जैसे क्या आ गया, जैसे मशीन, जैसे फर्नीचर, मैं टेबल को टच कर रहा हूँ, कंप्यूटर को टच कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे आएंगे टेंजिबल। टेंजिबल का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, सारे एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल क्या हो गया, जिसको हम टच नहीं कर सकते। अब मेरे को अगर मान लो कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं ना कर सकते। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो कंप्यूटर के सिर्फ अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, तो वो एक एप्लीकेशन है, हम उसको टच नहीं कर सकते। बाकी अगर गुडविल या पेटेंट, ये क्या हो गया, जैसे रेपुटेशन है फर्म की, तो रेपुटेशन को हम टच नहीं कर सकते, हम उसको फील कर सकते हैं कि भाई बंदे का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो अच्छा कहाँ से पता चलेगा, जब उसका नाम अच्छा होगा। नाम को, रेपुटेशन को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहेंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ तक तो हमारी यहाँ पे 4 टर्म्स कवर अप हुई। सबसे पहला हमने यहाँ पे किया कैपिटल क्या था, दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या थी, तीसरा हमने ड्राइंग्स पढ़ा, और चौथा यहाँ पे क्या पढ़ा, अपना एसेट्स। ठीक है, अब 2 टर्म्स और आज हम डिस्कस करेंगे। 2 टर्म्स जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट आ गया क्रेडिटर क्या है, ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको पूरे आगे जितना हम अकाउंट्स पढ़ेंगे हर जगह काम आएंगी। सबसे पहला टर्म आगे क्रेडिटर क्या है, और उसी के साथ साथ अगली जो टर्म है वो क्या आ गई हमारी, डेटर क्या है। ठीक है, बस यही 2 टर्म्स करके खत्म करेंगे आज की क्लास। अब देखो क्रेडिटर, सबसे पहला पॉइंट आ गया राम एंटरप्राइज। मान लो एक दुकान, वही बंदा था ना जिसने स्टार्टिंग में हमने शुरुआत की थी, उसकी दुकान का नाम क्या था, राम एंटरप्राइज। अब राम एंटरप्राइज और एक ही आ गया XYZ बंदा है। ठीक है, अभी नहीं, अभी हम इस वर्ड को लेते हैं, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, क्या बंदा है क्या नहीं, सिंपल से पहले समझना। अब क्रेडिटर क्या है वो समझाने जा रहा हूँ। राम एंटरप्राइज की वही दुकान आ गई कपड़ों की, इसने क्या किया, पीछे जो भी होलसेलर या जो मैन्युफैक्चरर था, मान लो XYZ करके एक बंदा है, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर है, उससे इसने क्या किया, सामान लिया, सामान खरीदा, ये बंदा आ गया, इससे क्या किया, गुड्स खरीदा। अब जो भी सामान हम देखो,
अब अगर हम बात करते हैं परचेज की, देखो अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे बेटा परचेज की, तो वो दो तरीके का होता है। एक होता है कैश पे ले लिया, दूसरा क्या हो गया क्रेडिट पे। कैश, मैं बाजार गया, जैसे मान लो मैंने चिप्स का पैकेट लेना 10 का, मैंने क्या किया उसके बदले पैसे दे दिए, तो वो हो गई हमारी कैश परचेज। अगर मैंने वही चीज़ बोला कि मैं आपको कल या परसों या 2 महीने बाद दे दूंगा पैसे, या कुछ भी है, कोई भी टर्म्स रख दी फ्यूचर पेमेंट के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, क्या क्रेडिट परचेज, वो कैसे, देखो जैसे XYZ ने क्या किया, राम एंटरप्राइज को सामान दे दिया। अब राम एंटरप्राइज ने बोला कि भाई मैं ना पैसे अभी मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूंगा, जो भी आपकी 10,000 की पेमेंट है मैं 2 महीने बाद दे दूंगा। ठीक है, अब 2 महीने बाद दे दूंगा, मतलब ये क्या हो गया, एक उधार बन गया। उधार बन गया तो वो क्या हो गया, लाइबिलिटी बन गई। अभी लाइबिलिटी मैंने आपको बताई ना 2 तरह की होती है, एक होगी 1 साल से बढ़ के, और एक क्या हो गई हमारी 1 साल से कम। अब ये क्या था, 1 साल से कम थी, तो दूसरी ये लाइबिलिटी कौन सी बनी, हमारी करंट लाइबिलिटी बनी। अब ध्यान से सुनो, पहले मतलब क्या होता है क्रेडिटर का, फिर मैं ये पूरे क्लियर करता हूँ आपको। क्रेडिटर क्या है, एक पर्सन बोल लो या एंटरप्राइज बोल लो, टू whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods and services taken। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये बंदा, इस बंदे को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो इस बंदे को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। क्योंकि इसको पैसा मिलना था, क्योंकि यहाँ देखो लिखा है ना, फर्म ने उस बंदे को पैसा देना है, तो जिस बंदे को पैसा मिलना था उस बंदे को हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। ठीक है, दोबारा सुन लो बेटा, क्रेडिटर का क्या मतलब हो गया, जैसे ये आ गया ना XYZ, इसने क्या किया, XYZ एक बंदा है, उसने क्रेडिट परचेज मतलब सामान बेचा क्रेडिट पे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, पेमेंट जानी थी, तो फर्म ने क्या करना था, पैसा देना था, तो जिस बंदे को पैसा देना था उस बंदे को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, अब उसी तरह एक लास्ट कंसेप्ट देख लो जो आज का हमने यहाँ तक खत्म करना है। अब यहाँ पे देखो, सब दूसरा टर्म यहाँ पे आ गई डेटर। जैसे मान लो राम एंटरप्राइज है, ठीक है, अब इसने क्या किया, मान लो एक बंदा है ABC, इसको सामान दिया, बट इसने बोला मैं 15,000 रुपया जो भी अमाउंट है मैं 4 महीने बाद दे दूंगा। मतलब ये क्या हो गया, उधार पे माल बेच दिया। 2 तरह का सेल्स भी क्या होगी, 2 तरह की, या तो मैंने माल बेचा किस पे, कैश पे, या किस पे बेचा, क्रेडिट पे। क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं, उधार पे हमने यहाँ पे माल बेच दिया। अब यहाँ पे वही लिखा ना कि भाई 4 महीने बाद मैं पैसा दे दूंगा, मतलब क्या हो गया, 1 साल से कम, तो ये एसेट कौन सा होगा, हमारा करेंट एसेट। अब पहले इसकी डेफिनेशन सुनो। अब डेटर क्या है, डेटर एक वो बंदा है या वो फर्म है जिसने, देखो लिखा हु ओज टू द अमाउंट who owes amount to the enterprise against the credit sales। मतलब अब यहाँ पे क्या था, इसने पैसा देना था, जब फर्म ने पैसा लेना था जिस बंदे से, तो उस बंदे को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डेटर। वहां पे हमने पैसा लेना था। देखो अब इस केस में क्या था, यहाँ पे हमने इस बंदे को पेमेंट देनी थी, तो वो क्या बन गया, क्रेडिटर। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने इस बंदे से, यहाँ पे डेटर वाले केस में क्या हो गया, हमने इस बंदे से पैसा लेना है, फर्म ने लेना है, तो जिस बंदे से लेना है वो क्या हो जाएगा, फर्म के लिए डेटर। तो आज बेटा हमने यहाँ पे 6 टर्म्स को पढ़ा। सबसे पहले हमने यहाँ पे यही पढ़ी, कैपिटल क्या है। दूसरा टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ा ड्राइंग्स क्या है। तीसरा यहाँ पे पढ़ा हमने लाइबिलिटीज क्या है। फिर हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा, और कुछ हमने 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट कर ली अपनी, डेटर और क्रेडिटर। बेटा ये ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपके लिए बेस रहेगा। जहाँ आपको समझ नहीं आता, मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछो, बट देखो कोई भी डाउट ना रहे, और ये टर्म्स को ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके पूरे सिलेबस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगर ये टर्म्स समझ आएंगी तभी जाके आगे आने वाला आपको अकाउंट्स भी समझ आएगा। थैंक्स अ लॉट।